हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद कुमार राजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और जानकारी से भरा होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो क्षेत्रफल में तो छोटा सा है लेकिन पर्यटन के लिहाज से अति महत्वपूर्ण और धनी है। यह एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से वनों से आच्छादित, पहाड़ियों से घिरा हुआ इतना मनोरम राज्य है, इतना मनोरम जगह है जहां पर एक बार आने के बाद आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघालय की, जिसके नाम का मतलब ही होता है मेघों का घर। तो आप समझ सकते हैं कि यह जगह कितना सुंदर और कितना अच्छा है। तो इसके बारे में हम दोस्तों आगे विस्तार से देखते हैं और आपको बताते हैं। मेघालय लगभग 22,430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी सीमा उत्तर पूर्व की ओर से आसाम से मिलती है तथा दक्षिण और पश्चिम की ओर बांग्लादेश से मिलती है। मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पे मासिन नाम जगह पे विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है। इससे पहले चेरापूंजी का वो जगह था, लेकिन अभी मासिन राम हो गया है, जहाँ पे सालाना 12,000 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों, मेघालय का लगभग 70% स्थान वनों से आच्छादित और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती में चांद चांद लगा देती है। यह एक हरा भरा राज्य है। दोस्तों, मेघालय पर्यटन के लिहाज से अत्यंत ही धनी राज्य है। पूरे मेघालय की बात करें तो यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल या कह सकते हैं जलप्रपात, प्राकृतिक गुफाएं जो लाइम और सैंड स्टोन से बनी हुई है, भरा पड़ा है। यहाँ पे लगभग छोटी बड़ी 500 से ज्यादा गुफाएं हैं और झरना तो पूछिए मत कि कितना सारा है। दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, जो गुवाहाटी से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर अवस्थित है। पूरा मेघालय पर्यटन के लिहाज से बहुत ही धनी राज्य है। यहाँ पे कई सारे छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जो कि चोटी, पठार और खाइयों का निर्माण करती है, जो देखने में अत्यंत ही मनोरम और दिल को खुश करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ प्राकृतिक रूप से बने हुए कई सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी पानी के झरना या वाटरफॉल, छोटी बड़ी अनेक नदियाँ जो कि वाटरफॉल का निर्माण करती है। दोस्तों, यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल हैं, प्राकृतिक रूप से बने हुए अनेक गुफाएं हैं, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे और एक बार यहाँ आने के बाद वापस जाने का मन नहीं करेगा। मेघालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ पे कई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, जिसमें खासी, गारो, हाजोंग, नेपाली, हिंदी और बंगाली खास करके बोली जाती है। मेघालय खास करके 3 डिवीजन में बटा हुआ है, जो है खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। और यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इन्हीं 3 डिवीजन में स्थित हैं। ये सभी जगह बहुत ही सुंदर और अत्यंत मनोरम है, जहाँ पे अगर एक बार जाओगे तो आप बस यहीं के होकर रह जाओगे, या कह सकते हो कि अपने आप को भूल जाओगे। इतना सुंदर जगह है ये। यहाँ आने के लिए आपको हवाई सेवा, रेल सेवा या फिर सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। यहाँ के नज़दीकी हवाई अड्डा शिलोंग एयरपोर्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ की कनेक्टिविटी और फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए ज़्यादा सुविधा ये रहता है कि आप अगर गुवाहाटी आइए, वहाँ से टैक्सी बुक करके आप शिलोंग आ सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी गुवाहाटी ही है, जहाँ से आपको प्राइवेट कैब के द्वारा यहाँ आने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। या फिर अगर बाय रोड आना चाहते हैं तो आप बाय रोड भी आ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि शिलोंग खास करके एक पर्यटक राज्य है, एक हिल स्टेशन है, जिसे नॉर्थ ईस्ट का स्कॉटलैंड बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बहुत सारे घूमने के लिए बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम उन जगहों के बारे में चर्चा करते हैं जो या तो शिलोंग में या शिलोंग के आसपास हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऐसा जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं, जिसे देख सकते हैं। तो हम शिलोंग और इसके नियर अबाउट के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप शिलोंग पिक, पुलिस बाजार, एलिफेंट फॉल, लाइटलूम कैन्यन, बोटानिकल गार्डन, हैदरी पार्क, जिसे कि लेडी हैदरी पार्क कह सकते हैं या उसका नाम लेडी हैदरी पार्क है, वर्ड्स लेक, गोल्फ ग्राउंड, ये सारी जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे और भी बहुत सी जगह, स्प्रेड ईगल फॉल्स, स्वीट्स फॉल्स, राइनो म्यूजियम, डॉन वास्को म्यूजियम, कैथेड्रल चर्च,
स्ट्रीट म्यूजियम इत्यादि जगहों पे आप घूम सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम उन जगहों को जो चेरापूंजी या कह सकते हैं सोहरा के आसपास निर्मित है। चेरापूंजी पर्यटन के लिहाज से बहुत ही धनी जगह है। यहाँ पे कई सारे ऐसे जगह हैं, मनोरम जगह हैं, जहाँ घूमकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। अगर आप चेरापूंजी आते हैं तो आपको चेरापूंजी से शिलोंग जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ से चेरापूंजी की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और वहाँ पे अनेक छोटे बड़े केव्स, वाटरफॉल्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चेरापूंजी के आसपास की जगहों के बारे में बात करते हैं जहाँ की हम घूम सकते हैं। दोस्तों, चेरापूंजी पर्यटन के लिहाज से बहुत ही धनी, अत्यंत खूबसूरत और मनोरम जगह है। आपको पता होगा कि चेरापूंजी का जो इलाका है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वहाँ पे विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जो कि वहाँ पे वर्षा नहीं हो। चलिए अब उन जगहों के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं। तो उन जगहों में पहले केव की बात करते हैं। वहाँ पे कुछ खास और बहुत ही अच्छे अच्छे केव हैं, जैसे नंबर 1 मौसमई केव, दूसरा है गार्डन ऑफ केव्स, आरवा केव्स और भी छोटे छोटे कई सारे केव्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। ये सभी गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हुई, कोई भी मैन मेड नहीं है। और ये सारे गुफाओं का सीरीज है, कह सकते हैं कि ये अंदर कोई गुफा 500 मीटर लंबा है, कोई 300 मीटर लंबा है, या कोई तो इतना ज्यादा कि अगर पूरा घूमते हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया ले लेगा घूमने में। इन सारी गुफाओं में कई गुफा ऐसा है जिसमें कि केव्स भी हैं, वाटरफॉल भी हैं, छोटी छोटी नदियां भी जाती है, जो कि इसे और ही मनोरम बना देता है। अब हम उन वाटरफॉल्स की बात करते हैं जो चेरापूंजी के आसपास है, या कह सकते हैं चेरापूंजी की खूबसूरती की जान है। तो चलिए उन जगहों के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ खास वाटरफॉल्स की बात करते हैं जहाँ पे जाके घूम सकते हैं। इनमें से कुछ वाटरफॉल्स तो बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे हैं। ये सारे वाटरफॉल्स एक सीरीज में हैं और अलग अलग जगहों पे, कहीं पे आपको 6-7 वाटरफॉल एक जगह पे देखने के लिए मिल सकता है, तो दूसरी जगह पे 3-4 वाटरफॉल एक जगह देखने के लिए मिल सकता है। मतलब कह सकते हैं कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर कि एक अकेला हो। जो कुछ प्रमुख वाटरफॉल्स है उनमें से नोह कलिकई वाटरफॉल्स, वाखावा वाटरफॉल्स, सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स, डेंटलेम वाटरफॉल्स, रेनबो वाटरफॉल्स इत्यादि हैं। ये सारी जगह बहुत ही खूबसूरत है। इतना मतलब कह सकते हैं कि इतना ज्यादा खूबसूरती भरा पड़ा है यहाँ पे कि अगर आप वहां पे जाओगे तो वहां से कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। और चेरापूंजी एक ऐसा जगह है जहां पर जाने पे आपको लगेगा कि जैसे हम बादलों के बीच में आ गए हैं। आपको बादल रोड पे चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ का सबसे जो खास बात यह है कि आप यहाँ पे बादलों के बीच से होकर जाओगे, लगेगा जैसे बादल के बीच में हम लोग तैर रहे हैं। बादल पूरा बादल उतर के रोड पे आ जाती है। दोस्तों, चेरापूंजी में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो जिस दिन की वहां पे बारिश नहीं होती है। वहां पे आपको जाने के बाद एहसास होगा कि जैसे हम बादलों के बीच में आ गए हैं। बादल पूरा रोड पे उतर के आ गया है। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे गाड़ी सड़क पर नहीं, बादलों के बीच में चल रही है। दोस्तों, चेरापूंजी से या कह सकते शिलोंग से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक जगह है डौकी, जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को शेयर करती है। वहां पे जाकर देखिएगा तो वहां पे बॉर्डर कुछ ऐसा नहीं है, एक नदी है, कुछ पत्थर रखे हुए हैं और वो एक बॉर्डर बना हुआ है। आप वहां पे जाके देखोगे तो देखने के बाद लगेगा क्या ऐसा भी बॉर्डर होता है। दोस्तों, जो डौकी में नदी है उसकी पानी इतनी प्योर है, इतनी प्योर है कि ऊपर से आपको हर एक चीज नदी के तल तक दिखाई देगा। जब आप बोट पे बैठ के उसमें जाओगे तो लगेगा कि जैसे बोट जो है वो पानी में न चल के हवा में तैर रहा है। और डौकी के पास ही आपने सुना होगा विश्व का सबसे स्वच्छ गांव, वर्ल्ड का प्यूरेस्ट विलेज, क्लीनेस्ट विलेज, या कह सकते विश्व का सबसे साफ गांव है, वो डौकी से थोड़ी दूर पर स्थित है। उसका नाम है मावलीनोंग विलेज। वहां पे जाके देखने के बाद आपको लगेगा कि सफाई क्या होती है। दोस्तों, चेरापूंजी की कुछ और आकर्षक चीजें हैं। वो है यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज, जो कि पेड़ की जड़ होती है उनसे बना हुआ है। और ये लगभग 200, 300, 400 साल पुराने हैं और कई जगहों पे हैं। आप वहां पे जाकर देखोगे तो लगेगा कि कैसे बन सकता है, इसके बनने में कितना टाइम लगा होगा, जिसपे लगभग यहाँ आने वाले हर पर्यटक वहां जाकर देखते ही देखते हैं ये चीज को।
दोस्तों जोबाई में भी कई सारे वाटरफॉल्स हैं, कुछ मोनोलिथ हैं, कुछ पार्क हैं जो कि वहाँ जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों जुबाई के बारे में जो हम बात किए, ये जयंतिया हिल्स में पड़ता है। अब आते हैं तीसरे डिवीजन की ओर, जो कि जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे तीसरा डिवीजन गारो हिल्स है। तो गारो हिल्स का हेड क्वार्टर टूरा है, और टूरा के आसपास भी कई सारे खूबसूरत जगह हैं, कई पार्क हैं, नेशनल पार्क है, वाटरफॉल्स है, कुछ मंदिर है वहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। जहाँ जाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, वो घूमने का बहुत अच्छा जगह है। टूरम जो खास करके घूमने लायक जगह है वो है टूरा पिक, पेड़गा फॉल, नाकरेल नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क और कोटाबिल। ये कुछ खास जगह है जो कि आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अब हम एक जगह से दूसरी जगह के डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह की दूरी क्या है और हम कैसे जा सकते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी। तो गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। शिलोंग से चेरापूंजी या कह सकते सोहरा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। चेरापूंजी से टूरा की दूरी जो है लगभग 300 किलोमीटर है। शिलोंग से जोवाई की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। शिलोंग से जोवाई की दूरी लगभग 50 से 255 किलोमीटर के आसपास है। जोवाई से डॉकी की दूरी जो है वो लगभग 30 टू 40 किलोमीटर है। शिलोंग से शिलोंग से डॉकी की दूरी अप्रोक्स 70 किलोमीटर है। या फिर आप चेरापूंजी से डॉकी जाते हैं तो वहां से भी दूरी उसका लगभग सेम ही पड़ता है। दोस्तों जैसा कि जब मैंने टूरा की बताया, शिलोंग से दूरी टूरा की, जो कि गारो हिल्स में आता है, 300 किलोमीटर है। तो वहाँ जाने के लिए शिलोंग से भी जा सकते हैं, या फिर अगर गुवाहाटी जाते हैं तो वहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है। या फिर एक स्टेशन है वहाँ का, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है गोलपारा, जो आपको बोंगाई गांव से गुवाहाटी के बीच में मिलेगा। गोलपारा टूरा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। टूरा जाने के लिए गोलपारा से जो डिस्टेंस पड़ता है वो लगभग आपको 125 किलोमीटर के आसपास है, तो वो थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यहाँ आने के लिए बेस्ट मौसम क्या है। वैसे तो यहाँ पे पूरे साल लगभग पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन यहाँ आने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो है सितंबर, मध्य सितंबर से लेके मार्च तक का समय। इस समय टूरिस्ट लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ के उस समय ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप यहाँ पे आते हैं या बच्चों के साथ आते हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके आइएगा। आप अपने बच्चों के लिए भी उसकी पूरी व्यवस्था के साथ आइएगा। अगर आप बरसात में आते हैं तो उसका एक अपना अलग मज़ा है, क्योंकि यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन वाटरफॉल ही है, और वो आपको बरसात के मौसम में ही देखने के लिए मिलेगा। तो हर सीजन का एक अपना है। आप गर्मी में आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। वैसे तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है, तो कह सकते हैं कि आप किसी भी टाइम आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे साल के हर एक समय आ सकते हैं। लेकिन हमने जो बताया कि सितंबर से लेके लगभग मार्च या अप्रैल तक ये बहुत ही अच्छा टाइम है यहाँ आने के लिए, क्योंकि इस समय ना ज़्यादा बारिश होती है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं पड़ती है। हाँ ठंड मिलेगी उस समय, तो थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बच्चों के साथ आते हैं तो उनके लिए या अपने लिए गर्म कपड़ा साथ में लाना पड़ेगा। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि अगर आप मेघालय घूमने के लिए आना चाहते हैं तो कितना टाइम आपके लिए सुटेबल रहेगा। अगर आप 2-3 दिन के लिए आइएगा तो आप अच्छा से नहीं घूम पाओगे। सच इफेक्ट है कि 2-3 दिन में आप अच्छा से घूमने का मजा नहीं ले पाओगे। कम से कम जो समय चाहिए यहाँ घूमने के लिए, वो कम से कम आपके हाथ में 7 दिन होने ही चाहिए। वैसे अगर मेघालय घूमना तो 15 दिन लगभग लग जाएगा, लेकिन 7 दिन तो कम से कम होना ही चाहिए। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो तो आपका कैसे रूट होगा, क्या कैसे आना है, ये सब देखते हैं। अगर आप एरोप्लेन से आते हैं तो आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतरना होगा, वहाँ से आपको प्राइवेट कैब लेना पड़ेगा, या आप तो हायर भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ से शेयरिंग करके भी कैब आती है। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग आने में लगभग आपको 3 से 4 घंटा का टाइम लग जाएगा। और जो कैब की फेयर है गुवाहाटी एयरपोर्ट टू शिलोंग, वो आपको लगभग 3 से 4 हज़ार के आसपास पड़ेगा अगर आप कैब हायर करते हैं तो। और शेयरिंग करके आते हैं तो 1000 पर पर्सन वो लेता है। अगर आप गुवाहाटी स्टेशन पे उतरते हैं तो आपको स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी मिल जाएगी। आप उसको या तो हायर करके आइए या फिर शेयर बेसिस पे भी आ सकते हैं। अगर हायर करके आते हैं तो लगभग 2500-2000 के आसपास लेगा शिलोंग आने के लिए।
या फिर अगर शेयर बेसिस पे आएंगे, मतलब शेयर बेसिस कर सकते कि आप उसे पैसेंजर बिठा के आएगा, तो वहाँ पे शेयर बेसिस पे भी दो तरह का व्हीकल है। या तो आप 4 सीटर से आइए, या फिर आप सूमो या फिर बोलेरो से आ सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंट फेयर है। अगर आप 4 सीटर कार से आते हैं तो उसका फेयर 500 ईच पर्सन है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपये लेता है। अगर आप सूमो से आते हैं या फिर कुछ बड़ी गाड़ियां हैं तो उसका जो किराया है वो 300 रुपये प्रति व्यक्ति है, मतलब कि 300 रुपीज पर पर्सन। लेकिन अगर आप घूमने आ रहे हैं तो बेस्ट होगा कि आप गाड़ी हायर करके आइए। आप शिलोंग से भी हायर कर सकते हैं, या फिर गुवाहाटी से ही लेके आ सकते हैं। अगर गुवाहाटी से आते हैं तो गुवाहाटी से शिलोंग के बीच में एक उमियम लेक है, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है। तो हम मेरा तो यही आपका सजेशन रहेगा कि आप जब गुवाहाटी से चलते हैं तो उमियम लेक आपको रास्ते में मिलेगा। आप वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा या जो आपके पास जैसा टाइम है, आप टाइम देख के वहाँ पे उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप शिलोंग आइए, यहाँ नाइट में स्टे कीजिए। दूसरे दिन मॉर्निंग में आप लगभग यहाँ पे नाश्ता करके निकलिए चेरापूंजी के लिए। चेरापूंजी में आपको घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसा कि मैंने बताया। वहाँ पे मौसमई केव है, अरवा केव है, गार्डन ऑफ केव्स हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जैसे नोकलिकाई वाटरफॉल्स, डेंथलेंथ वाटरफॉल्स, वाकावा वाटरफॉल्स, सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स, रेनबो वाटरफॉल्स, और भी कई छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। लेकिन आपको एक दिन में वहाँ कवर नहीं होगा, तो एटलीस्ट चेरापूंजी के लिए आपको 2 दिन चाहिए ही चाहिए। मतलब जिस दिन है कि आप जाइए, दिन भर घूमिए, रात में वहाँ पे कुछ होटल्स हैं, रिजॉर्ट है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं, या फिर वापस शिलोंग आ सकते हैं। फिर दूसरे दिन जो रेस्ट बचे हुए जगह हैं वहाँ पे आप घूम सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 दिन तो आपको चेरापूंजी में लगेगा ही लगेगा, अच्छी तरह से घूमना चाहते हैं तो, घूमने का मजा लेना चाहते हैं तो। नहीं तो जल्दीबाजी में आइएगा, आज नहीं घूमना है तो फिर जल्दीबाजी में तो आप, खैर आपकी मर्जी। अब 2 दिन चेरापूंजी में टाइम देने के बाद आप वहीं से, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डौकी के लिए निकल जाइए। ठीक है, एक दिन में आप डौकी और मावलीनोंग विलेज कवर कर सकते हैं। उसके आसपास भी कुछ और जगह है, बहुत सारी घूमने की छोटी छोटी जगह हैं, लेकिन मेन जो अट्रैक्शन है वो है कि डौकी और मावलीनोंग विलेज। मावलीनोंग विलेज प्लस डौकी घूमने के बाद वहाँ से शाम में आप जोवाई के लिए निकल जाइए, और एक दिन टाइम जोवाई में दीजिए। मेरे कहने का मतलब रात में जोवाई में रुक जाइए। वहाँ पे अगले दिन, मतलब चौथे दिन, पूरा जोवाई आपका कवर, लगभग एक दिन में कवर हो जाएगा। तो चौथे दिन आप जोवाई पूरा घूम सकते हैं। उसी शाम में आप शिलोंग वापस चले आइए। तो 5वां दिन का आपका प्रोग्राम ये होना चाहिए कि आप यहाँ पे लाइटलूम और चंद्रा पार्क देखिए। ये 2 जगह कवर करने में लगभग एक दिन आपका लग जाएगा। अब आते हैं छठे दिन का। तो छठे दिन में जो शिलोंग टाउन हो गया, या आसपास सराउंडिंग में और कुछ जगह जैसे एलिफेंट फॉल, जो लगभग शिलोंग टाउन से सटा हुआ ही है, मतलब कह सकते हैं 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है शिलोंग फॉल। वहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे शिलोंग पीक है। शिलोंग पीक मतलब पूरा मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान है। वहां से पूरा शिलोंग की नजर को आप एक नज़र में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो एक एयरपोर्ट स्टेशन है, वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा वहाँ के परमिशन लेना पड़ता है, लेके जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से जो व्यू है पूरा शिलोंग सिटी का, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। अब आगे बात करते हैं। ये 2 जगह घूमने के बाद अब शिलोंग टाउन के अंदर क्या क्या है उसमें आप घूम सकते हैं। जैसे लेडी हैदरी पार्क है, वहाँ पे कुछ जानवर है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा जगह है। बहुत सारे अनेक तरह का बर्ड्स हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप बर्ड्स लेक घूम सकते हैं, जो कि एक पार्क है। कुछ म्यूजियम है वो देख सकते हैं, जैसे डॉन वास्को म्यूजियम हो गया, राइनो म्यूजियम हो गया, एयरफोर्स का म्यूजियम है। एयरफोर्स का म्यूजियम जो है वो आपको एलिफेंट को जस्ट बगल में ही है, तो आप वहाँ पे आते समय या जाते समय आप देख सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगेगा वहाँ पे। अब शिलोंग टाउन में और कुछ है, खास करके बटरफ्लाई म्यूजियम है, आप वहाँ जा सकते हैं। यहाँ का लोकल म्यूजियम है, लोकल म्यूजियम इन सेंस की यहाँ के जो लोकल कल्चर है उसको उससे रिलेटेड कुछ म्यूजियम आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप गोल्फ ग्राउंड जा सकते हैं, वहाँ पे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आप 6 दिन का प्रोग्राम जो मैंने बताया वो आप इस तरह से आप मैनेज कर, तो ये जो 5-6 दिन का टाइम है आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप पे निर्भर करता है कि आपका प्लान कैसे होता है। अगर आपके साथ कोई है यहाँ का लोकल, या आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। अब रह गया टूरा। तो टूरा चूंकि यहाँ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 300 किलोमीटर है, तो डिपेंड करता है कि आप उतना टाइम लेके आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से आप कैब हायर करके जाते हैं तो पूरा दिन, एक दिन जाने में लग जाएगा और 1 से 2 दिन वहाँ घूमने में लग जाएगा। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं,
आप यहाँ से गुवाहाटी जब वापस आए गुवाहाटी से भी जा सकते हैं या फिर गोलपारा से भी जा सकते हैं। तो ये सारी जगह, तो अभी मैंने जितना बताया ये सारी जगह घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक मेघालय का लगभग जो लोग घूमने आते हैं लगभग इन्हीं जगहों पे जाते हैं। बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बार मेघालय आते हैं तो इसकी खूबसूरती को आप भूल नहीं पाइएगा। मतलब एक बार आ जाइएगा तो आपको यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करेगा। चाहे आप यहाँ का केव हो, वाटरफॉल हो, या कुछ जो पठारी एरिया है, या फिर जो ग्रीन लैंड्स हैं उसके बारे में कह सकते हैं। यहाँ की जो नदी की खूबसूरती है, इसका प्यूरिटी है, इसका वाटर, आप कहीं भी जाइए नदी का पानी पी के देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मिनरल वाटर इसके सामने कुछ भी नहीं है। आपको मेडिकेटेड वाटर मिलेगा हर जगह पे। आपका पानी पीने का तो पेट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पानी पीजिए, पेट का हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह पे, एक नए लोकेशन पे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दो। तब तक के लिए जय हिंद।